नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। दिल्ली में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात में हरियाणा में चल रही विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई। वहीं जीएसटी ट्रिब्यूनल को लेकर दिल्ली में जीओएम की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी शामिल हुए। बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभी पहली बैठक थी और हम आगे भी बैठक करते रहेंगे और अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को देंगे। हर स्टेट चाहता है कि ट्रिब्यूनल बने और वहां पर बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा होगा, हर लीगलिटी का ध्यान रखा जाएगा। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम जीओएम की तरफ से अपनी सजेशन काउंसिल को देंगे और जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग से पहले रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। वहीं जींद के बारे में बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जींद तो राजनीति का गढ़ रहा है और कब पीछे हटा है। एक गढ़ के तौर पर ही जींद काम कर रहा है और आगे भविष्य में भी काम करता रहेगा। वहीं बल्लभगढ़ में लगे नारे को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कार्यकर्ता ऐसे ही करते हैं और कार्यकर्ता अच्छी मेहनत कर रहे हैं। आने वाले समय में फरीदाबाद में चुनाव भी है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में पंचायत चुनाव और नगर पालिका दोनों ही चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वहीं प्रदेश में होने वाली पंचायत चुनाव को लेकर भी दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया। दिल्ली में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच हरियाणा के कृषि क्षेत्र के मामलों समेत कई और मामलों पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि यह मुलाकात सार्थक रही है और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ बातचीत हुई है। वहीं चंडीगढ़ में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने पेट एनिमल हेल्थ सोसा सोसाइटी पंचकुला शासकीय परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पेट एनिमल मेडिकल सेंटर में एक हफ्ते में 3 अतिरिक्त डॉक्टर लगाए जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पेट एनिमल हेल्थ सोसाइटी पर 1 महीने तक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाए, जिसके लिए विभागीय योजना के तहत 12,51,000 रुपए की राशि मंजूर की गई है। इसके साथ ही 1 महीने के अंदर हम सोसाइटी की बिल्डिंग को रिपेयर भी कराएंगे, जिसके लिए 35 लाख रुपए की राशि मंजूर की जा चुकी है। इसके अलावा पेट एनिमल के लिए 2D रंगीन डोपर अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन भी 3 महीने में खरीदी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इन सभी कार्यों को समयावधि में पूरा किया जाए। वहीं इंसो के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 अगस्त को मनाए जाने वाले इंसो के 20वें स्थापना दिवस के विषय पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को इंसो का 20वां स्थापना दिवस ऐतिहासिक होगा और इसे रणघोष के रूप में मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम इस बार राजस्थान के राजधानी जयपुर में मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के हजारों युवा भाग लेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंसो का ये जो भी पर्व है बड़े ही धूमधाम से त्योहार की तरह से मनाया जाता है। हमारे परिवार के सदस्यगण सभी जननायक जनता पार्टी की जो छात्र इकाई, जिसको सबसे छोटी इकाई युवा इकाई कहते हैं इंसो, वो अपना 20वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये पर्व जो है, इसको बड़े धूमधाम से त्योहार की तरह हर वर्ष किसी ना किसी जगह हम मनाते हैं। इस बार हमारे संगठन ने यह फैसला लिया क्योंकि हम समय समय पर इसके विस्तार की चर्चा करते थे, मगर कोविड काल कर करके पिछले 2 सालों से ये कार्यक्रम कहीं और नहीं हो पाया। इसीलिए इस साल जो है इसको
राजस्थान की राजधानी जयपुर में करने का फैसला जेजेपी ने लिया है। शेरवाल साहब, चौधरी रणधीर सिंह जी, दीप कमल जी। वहीं हरियाणा प्रदेश में बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काटने के विरोध में इनेलो प्रदर्शन करने जा रही है। यह प्रदर्शन 5 अगस्त को प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर ऐसे बुजुर्गों को साथ लेकर किए जाएंगे जिनकी पेंशन सरकार ने काट दी है। यह कहना है इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का। अभय चौटाला बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यहां उन्होंने प्रदेश सरकार और सरकार के सहयोगी उनके भतीजे दुष्यंत चौटाला पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला का कहना है कि सरकार में सबसे ज्यादा माल दुष्यंत चौटाला ने कमाया है। दुष्यंत ने पैसा खाकर चौधरी देवीलाल के नाम को कलंकित करने का काम किया है। यह कहना है चौधरी अभय सिंह चौटाला का। फरीदाबाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर गया और उसने वहां स्टेटमेंट दी कि हम भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको हम जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। आज की तारीख में आप रिक्शा वाले से जाके पूछ लो, आप किसी दफ्तर के चपरासी से पूछ लो, किसी पत्रकार से पूछ लो, किसी सामाजिक संगठन के आदमी से पूछ लो, किसी राजनीतिक दल के आदमी से, बीजेपी जेजेपी वाले से पूछ लो, वो भी ये कहेगा कि सबसे ज्यादा माल अगर किसी ने कमाया तो उस व्यक्ति का नाम दुष्यंत चौटाला है, जिसने चौधरी देवीलाल की नीतियों को तो गिरवी रख दिया और पैसा खा करके उनको नाम को भी कलंकित करने का काम किया। हम उन 90 प्रभारियों की आज ड्यूटी लगाएंगे कि वो हर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जाए, हर शहर और कस्बे में जाए, वार्ड में जाए, इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि कितने बुजुर्गों को मान सम्मान के रूप में पेंशन जो चौधरी देवीलाल जी ने दी थी, इस सरकार ने कितने लोगों की पेंशन काटी है, और उसकी जानकारी लेकर के हमने 5 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर है उन बुजुर्गों को साथ लेकर के जिनकी पेंशन काटी गई है, एक ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास भेजेंगे। उनसे कहेंगे कि ये सम्मान पेंशन जो है किसी की आय नहीं देखी गई थी, इसमें ये पेंशन जो बढ़ाई गई थी उसमें केवल उम्र देखी गई थी। जिस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो उसे पेंशन के रूप में 100 रुपये माहवार चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, और वो पेंशन अगर आप उसको काटते हो तो फिर हमें उन बुजुर्गों को साथ लेकर के आपकी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह किसान आंदोलन लड़ा गया था, बुजुर्गों की पेंशन अगर फिर से बहाल नहीं की गई, फिर से जिनकी काटी हुई पेंशन पूरी जितने दिन से कटी उस दिन से लेकर के अब तक की नहीं दी गई, तो उससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। वहीं प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने चंडीगढ़ में जिला कल्याण अधिकारियों, जिला प्रबंधक, अनुसूचित जाति एवं विकास निगम अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है ताकि अंतिम पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक उत्थान संभव हो सके और सरकार की मुख्य और समाज की मुख्य धारा में व्यक्ति शामिल होकर अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि दादरी, कैथल समेत कई जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सराहनीय कार्य किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि जिला के जन अधिकारियों की उपलब्धि 75% से कम होगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अधिकारी सरकार की तरफ से निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सार्थक प्रयास करें। उन्होंने कहा कि 50% से कम प्रगति वाले अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिलों के नोडल अधिकारी अपने क्षेत्रों का दौरा कर योजनाओं की गति प्रदान करवाए और हर महीने प्रगति रिपोर्ट भेजे।
वहीं शिवरात्रि के पावन पर्व पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भूरावस्था मंदिर राठीवास में जलाभिषेक के कार्यक्रम में पहुंचे। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव, अटेली से विधायक सीताराम यादव भी मौजूद थे। इस अवसर पर प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ विशेष अवसरों पर परिवारों को एकत्रित होने की परंपरा है। इस तरह की परंपरा से परिवार, समाज और देश में सकारात्मक माहौल बना रहता है। इससे ऊर्जा मिलती है ताकि हम समाज हित में और अधिक एकजुट होकर कार्य कर सकें। मेरा और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का रोटी बेटी का रिश्ता है। वहीं यही कारण है कि पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा के छोटे भाई राजेंद्र शर्मा के कांवड़ लाकर जलाभिषेक करने के अवसर पर मैं यहां परिवार सहित मौजूद हूं। आज जलाभिषेक हुआ है। हमारे आदरणीय रामविलास शर्मा जी पूर्व सरकार मंत्री भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। ओम प्रकाश यादव हमारे मंत्री साथी हैं। तो जलाभिषेक भास्कर मंदिर का हुआ है और सारे दुनिया में आज बाबा भोले की जय जयकार है। कोई गौमुख से लेकर आ रहा है, कोई अपना हरिद्वार से, कोई ऋषिकेश से। आज जलाभिषेक बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश ने बिजली के क्षेत्र में पिछले 7 साल में अभूतपूर्व प्रगति की है। अब प्रदेश में बिजली सरप्लस है। यहां गुरुग्राम में रोजाना लोगों को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति की जा रही है और नए सब स्टेशन स्थापित किए जाने की प्रक्रिया भी चल रही है। इसके साथ ही बिजली की नई लाइनें भी बिछाई गई हैं। इतना ही नहीं, बिजली निगम की तरफ से लाइन लॉस को कम करके बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न योजनाओं का फायदा भी दिया जा रहा है। इसी संबंध में बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूली विद्यार्थियों ने भारत सरकार और हरियाणा सरकार की तरफ से बिजली क्षेत्र में किए गए कार्यों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। पूरे देश में जो आज़ादी की अमृत महोत्सव सीरीज के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य बिजली महोत्सव मनाया गया है। इसमें इंडिया है 2047 के विजन से कि हर घर में 2047 तक रिन्यूएबल एनर्जी, पावर सेविंग और जो आपूर्ति है 24 घंटे की, वो हमारा एक विजन होगा जो देश प्राप्त करेगा। उसको सेलिब्रेट किया गया और अब तक जो आज़ादी से लेकर अब तक जो हमने अचीवमेंट किया है उसको भी हाईलाइट किया गया। हमारे उज्जवल भारत योजना जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वप्न है और जो पूरा हो रहा है, तो आज उसकी जो आने वाली 47वें उसमें वर्ष में जो हमारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है हमारा 1975 का, तो उसके उपलक्ष्य में आज ये प्रोग्राम रखे गए हैं जो कि हमारे शहरों में किस तरीके से बिजली का बढ़ता जा रहा है हर चीज़ का, तो जिसकी आने से मतलब हर गाँवों में बिजली पहुंच रही है जहाँ पे आज तक कहीं बिजली नहीं पहुंची थी। हम पूरे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो हमने 15 अगस्त 2017 से ग्रामीण क्षेत्र को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा दी थी। ये आपकी बात ठीक है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओवरहेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी प्रदेश जब बहुत ज़्यादा तरक्की करता है तो उसमें बिजली की बहुत ज़्यादा लाइनें डालनी होती हैं। हमारे गुड़गांव की जो ग्रोथ है वो NCR में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। इसकी वजह से हमें एक पर्टिकुलर अवेलेबल राइट ऑफ वे में ओवरहेड लाइनें डालनी पड़ी है। साइबर सिटी गुरुग्राम से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने विश्वास और रिश्तों के धागों की धज्जियां उड़ा दी हैं। साथ में बैठकर जाम छलकाने वाला दोस्त ही दोस्त का कातिल बन गया, वो भी महज 1500 रुपयों को लेकर। देखिए रिपोर्ट। पहले साथ में छलकाया जाम, फिर ले ली दोस्त की जान। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस दोस्त के कातिल पर ये सभी बातें पूरी तरह से लागू होती हैं। पुलिस की कस्टडी में खड़ा महेंद्र नाम का यह शख्स हत्यारा है अपने उस दोस्त का जिसके साथ बैठकर ये जाम छलकाता था।
साथ में शराब पीता था और पैसों का लेन देन भी करता था। यही सारी चीजें 20 जुलाई की रात भी हुई, जब महेंद्र अपने दोस्त अवधेश के साथ मिलकर शराब पी रहा था। इसी दौरान दोनों दोस्तों में पैसे के लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई और महज 1500 रुपए के लिए महेंद्र नाम का यह शख्स अपने दोस्त अवधेश का हत्यारा बन गया। जाम छलकाते छलकाते दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए और महेंद्र ने तकिए से गला दबाकर अवधेश की जान ले ली। दिनांक 20/7/2022 को सिरोल से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति फर्श पे बेहोश हालत में पड़ा है, जिसके संबंध में पुलिस सूचना पाकर तुरंत मौके पे पहुंची। तो वहां पे उस व्यक्ति को सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेके गए, तो वहां पे डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया। 21 तारीख को उसके चचेरे भाई ने उसकी पहचान अवधेश 27 साल के रूप में की और उसकी लिखित शिकायत पे हमने 302 के तहत केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने काम करना शुरू किया। और इसमें जो शामिल व्यक्ति था महेंद्र उर्फ छोटू, जो 30 साल का है और ये लखीमपुर खीरी का रहने वाला था, ये मर्डर करके वहीं भाग गया था। तो वहां जाके हमारी टीम ने इसको गिरफ्तार किया। दोस्त का हत्यारा महेंद्र उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का रहने वाला है और वारदात को अंजाम देकर वहीं भाग गया था। लेकिन मामले की जानकारी मिलने के बाद से ही जांच में जुटी गुरुग्राम पुलिस को ज्यादा दिनों तक चकमा नहीं दे पाया और पुलिस ने लखीमपुर खीरी से ही इसे गिरफ्तार कर लिया और फिर गुरुग्राम लेकर आई। गुरुग्राम पुलिस ने अवधेश के हत्यारे महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन कानूनी और आपराधिक पहलू से अलग हटकर देखे तो ऐसे मामले समाज में विश्वास की बुनियाद को लगातार खोखला कर रहे हैं। दोस्ती के लिए जान देने वाले लोगों के देश और प्रदेश में जब दोस्त ही दोस्त की जान लेने लगे तो फिर समाज में कैसे लोग एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे। ऐसे में क्या अब दोस्ती और मित्रता नाम के शब्द भी महज औपचारिकता तक ही सीमित होकर रह जाएंगे। हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक बाराबंकी से पहुंचा रहे हैं। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, क्षेत्र में बढ़ा चोरों का आतंक। एक रात में की थी 2 घरों में चोरी। घर से ट्रैक्टर को ट्रॉली समेत किया गया था चोरी। जोंधी गांव के जितेंद्र बहादुर सिंह का ट्रैक्टर चोरी। दूसरे घर में दिया था चोरी की वारदात को अंजाम। हैदरगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। चोरों की पहचान के बाद भी नहीं हो पा रही है गिरफ्तारी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक बाराबंकी से पहुंचा रहे हैं। क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ गया है। बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। 19 जुलाई को जोंधी गांव के रहने वाले एक किसान जितेंद्र बहादुर सिंह के घर ट्रैक्टर समेत ट्रॉली चोरी कर ली गई थी। इस रात को क्षेत्र के पूरे बस्ती में श्रीराम के घर से भी चोरों ने वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया था। चोरी की वारदात को अंजाम देने वालों का नाम भी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन लोगों का कहना है कि पुलिस अभी भी उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पुलिस की इस लचर कार्यप्रणाली से जहां एक तरफ सरकार की छवि पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र की जनता में भी भय का माहौल है। बाराबंकी में चोरों ने एक ही रात में 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और
चोरों की पहचान भी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस चोरों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिसको लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चोरों ने जितेंद्र बहादुर सिंह के घर में चोरी की और ट्रैक्टर समेत ट्रॉली को चुरा ले गए। चोर ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों को एक साथ चुरा ले गए और किसान को इससे भारी नुकसान भी हुआ है और यहां तक कि चोरों की पहचान भी कर ली गई है, लेकिन इसके बावजूद चोर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिसके चलते हैदरगढ़ कोतवाली की पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है और लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। चोरों ने एक रात में ही 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। घर से ट्रैक्टर ट्रॉली समेत चोरी हो गई थी। ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों को एक ही साथ चोरों ने चोरी कर लिया था। पूरा मामला बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ कोतवाली का बताया जा रहा है, जहां पर चोरों की पहचान भी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने अभी तक चोरों को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके चलते पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जोंधी गांव के रहने वाले किसान जितेंद्र बहादुर सिंह के घर से ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों की चोरों ने चोरी कर ली और इसी रात में क्षेत्र के पूरे बस्ती से श्रीराम के घर से भी चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।